जय कौरली शंकर महादेव की जय हो। मित्रों, मेरे गुरु जी को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं अपने बाबा माँ को दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं लेकर आई हूँ। जैसा कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ गाइस, क्योंकि फिर वीडियो अपलोड भी नहीं हो रही है और थोड़ा मेरे पास सिचुएशन भी ऐसी आ गई है कि बहुत ही इनफ डेटा में ही मुझे अपलोड करने पड़ते हैं और मैं बहुत ज़्यादा आप लोग के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती। कुछ आप लोग के कमेंट ऐसे भी हैं, देखो आप कर दिया करो। और मैं उन लोगों को भी बोलती हूँ जिन लोगों को बिल्कुल अच्छे से जवाब देना आता है, प्लीज़ आप लोग रिप्लाई कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के कमेंट देख नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ और बिज़ी होने के बाद मैं भी वीडियो अपलोड करती हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मैं हमेशा वीडियो अपलोड करती हूँ अराउंड 1 बजे रात या 2 बजे रात को, तो वो दूसरे दिन आपको दिखाई देती है। मीन्स शेड्यूल पूरा बिज़ी रहता है, मैं ये कह सकती हूँ। और चलो ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, मैं आपको वीडियो बताती हूँ। तो पहला वीडियो का जो रिप्लाई है मैं उनका कर देती हूँ कि उन्होंने वनडे हवन कर लिया है पर उन्हें गुरु दीक्षा लेने में डर लग रहा है। देखो, आप बिल्कुल मेरे जैसे हो, मुझे भी जब नॉलेज नहीं था मैंने वनडे हवन कर दिया था। गुरु दीक्षा तो लेने का मेरा बिल्कुल भी दिल और मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। मुझे भी डर लग रहा था कि मैं माला जाप नहीं कर पाऊँगी, और माला जाप करते वक्त क्या पता मुझे कौन सी बीमारी का अनुभव हो। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा थी, मुझे फ़ील भी होता था, मेरा ऑरा भी मुझे बताता था, पर मुझे तब ऑरा के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। मैंने मेडिटेशन किया, मेडिटेशन करने के बाद मेरे दिल से, एक आत्मा से एक आवाज़ निकली। मेरे मम्मी पापा बोलते थे कि तुम गुरु दीक्षा ले लो, मैं कीर्ति को गुरु दीक्षा तक लाऊंगा, वो ऐसा बोलते थे पापा। मैंने बोला नहीं, आप मुझे नहीं खींच सकते, ये मेरे दिल की आवाज़ नहीं है, मेरा मन बिल्कुल नहीं है, प्लीज़ मुझे कोई भी ज़बरदस्ती मत करना। तुम लोग के कहने पर मैंने वनडे हवन कर दिया, तुम लोग के कहने पर मैंने वहाँ चली गई। मैं खुद बिलीव आप नहीं करोगे मैं किस तरह से खींचते चली गई, मुझे नहीं पता। मैं भी बहुत डरती थी, मैं भी बहुत बिजी लाइफ में हूँ, जॉब करती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता था। क्या बाबा माँ की कृपा हुई, आई डोंट नो, कि जब मेरे साथ गुरु दीक्षा लेने का टाइम आया, मैं दिल से ऐसी नॉर्मली बोल दिया था कि बाबा माँ मुझे डर लगता है, कैसे होगा क्या होगा मुझे नहीं पता। मुझे कैसे भी करके छुट्टी मिल गई, मैं मम्मी के घर गई और मैं वहाँ पे वनडे हवन मैंने जब कर लिया था तभी सब लाइफ में बहुत ही उथल पुथल सब कुछ चल रहा था। और फिर मुझे ऐसा लगता था कि गुरु दीक्षा लूँगी, पापा बोलते थे तब बहुत अच्छा तुम्हारा होगा, ये वनडे हवन तो तुम्हारे कुछ टाइम के लिए ऊर्जा है, मगर ये ऊर्जा भी किसी दिन 1 ईयर के होते होते ना आप खुद देखना धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। इसका एक रीज़न मैं बताऊँगी, आप बोलोगे क्यों क्या कैसे, तो शायद आपके बैड कमेंट भी आएंगे, उस कमेंट का भी मैं जवाब दूँगी, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा चीज़ नहीं हो पाएगा। वनडे हवन का 1 साल कंप्लीट ना हो पाए उसके पहले आप अमावस्या कर लीजिए, टाइम निकाल कर पूर्णिमा कर लीजिए। हो सके तो जब आप पूर्णिमा करने आते हैं, जब गुरुजी वहीं पे हों, आप गुरु दीक्षा तभी ले लो। गुरु दीक्षा लेने से क्या होता है बहन, कि जब आप गुरु दीक्षा ले लेते हैं ना, तो वनडे हवन जो हमने किया है, जब पितृ रोगों से हम ग्रसित है, वो उस चीज़ के लिए, और हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हम पूजा पाठ करें तो हमारा मन लगे, और जितनी भी हमारे पूजा पाठ की जो एक अच्छी वाइब्स होती है वो हमारे जीवन में चढ़ सके। ठीक है, तो आई होप कि मैं समझा सकी हूँ आपको। तो जब आप गुरु दीक्षा ले लेते हो ना, तो जो भी आपके बुरे कर्म, अभी के कर्म, इस जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के कर्म, आपको हमें कुछ स्मरण नहीं होता है पूर्व जन्म के, इस जीवन का भी स्मरण नहीं होता, तो वो धीरे धीरे रोग भोग कटते हैं। ठीक है, इस चीज़ के लिए रहता है। और फिर धीरे धीरे आप मेडिटेशन करते, मैंने धीरे धीरे मेडिटेशन किया, मेरे दिल से एक आवाज़ निकली कि मम्मी मुझे बस गुरु दीक्षा लेने जाना है। पहले मैं गुरु दीक्षा लेना चाहती थी तो ऐसे ऐसे काम आ जाते थे कि मैं गुरु दीक्षा तक पहुंच ही नहीं पाती थी, या गुरुजी वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते थे, या फिर मेरी छुट्टी ही कैंसिल हो जाती थी। फिर जब मेरी मन से इच्छा हुई ना, तो सब कुछ अपने आप रास्ते खुल गए और मैं जा पाई। तो मैं ईज़िली जा पाई और मैंने गुरु दीक्षा लिया। गुरु दीक्षा लेने के बाद बस फिर मुझे सब कुछ मेरे रास्ते सही होते गए, मैं ले पाई गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा लेने के बाद मैंने मन में ठाना था और मैंने अर्जी लगाई थी कि गुरुजी मुझे 1.5 महीने के अंदर अंदर मेरे ये सारे जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए, और ये सारे प्रोसेस कंप्लीट भी ईज़िली हो गए। और जैसे ही कंप्लीट हो गए वैसे मैंने दशांश भी कर लिया। दशांश होने के बाद फिर मेरा ऐसा टाइम बना कि चलो अब मैं जो भी मेरे रुके हुए काम है, जॉब है, ये सब मैं कर सकूं, तो सब मैं कर पाई। फिर धीरे धीरे मैंने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन में मैंने एक चीज़ पाया कि कुछ भी अगर आधे घंटे में मान लो मेरे से कोई दोस्ती हुई है, मीन्स दोस्ती तो मैं तो कोई बिलीव करती नहीं, बट ऐसा होता है ना कि आप जॉब में है तो आज अच्छा लग रहा है उस इंसान के साथ, कोई इंसान लड़की है कुछ भी हो, मुझे थोड़ी देर के बाद पता चल जाता है कि इसके मन में ऐसा क्या चल रहा है, मुझे अपने आप पता चलने लगता है।
मैं धीरे अगर किसी के साथ हँस रही हूँ, धीरे से मुझे मेरा मन उदास हो जाएगा कि कुछ तो बात हो रही है मेरे पीठ पीछे। यानी आपका ऑरा इतना मजबूत होता है ना, हर टाइम का इंडिकेटर देता है। तो आप ये बिल्कुल मत समझें कि आप गुरु दीक्षा लेने से डर रहे हैं। जिस तरह आप 15 मिनट में बोलती हूँ, पूरे घंटे में आप फ्री टाइम में तो बैठते हैं ना, थोड़ा सा बैठ करके 10 मिनट माला सुबह कर सकते हैं, टाइम नहीं है सुबह शाम भी कर सकते हैं, 11 साढ़े 11 बजे तक भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी गुरुजी ने कठिन नियम नहीं लागू किए हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि वैसे नहीं कर सकते। आप बस आधे घंटे 5 माला का पहले कीजिए कि मैं 5 माला कर पाऊँ। कभी आप 5 माला से सोचो कि इस बार 6 माला कर पाऊँ, 7 माला। ऐसे करते करते जब आप 1.5 महीने का टाइम लेते हैं ना, आपके माला कंप्लीट हो जाते हैं बहन। इसमें डरने की बात नहीं है। ये आपकी लाइफ में जीने का एक संजीवनी बूटी बन जाएगा। आप इसके बिना फिर रह नहीं सकते। मैं जब भी उदास हो जाती हूँ, जब भी मुझे लगेगा कि मैं थकान में हूँ, जब भी मुझे लगेगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर मेरे को लगेगा कि एक दिन मैंने माला जाप नहीं किया, मेरे तो 10 अंश कंप्लीट हो गए, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, पर फिर भी मैं आसन बिछा दूँगी, मैं धीरे से बैठने का स्टार्ट करूँगी, बाबा माँ का नाम लूँगी, बैठूँगी, ध्यान भी लगाऊँगी। कई बार जब मैं बहुत दुखी होती हूँ तो मेडिटेशन के लिए बैठ जाती हूँ और बाबा माँ को याद करती हूँ। फिर उनसे मैं पूछती हूँ, ऐसा क्यों है बाबा माँ, ऐसा क्यों है। कई बार तो मुझे अचानक से आवाज़ सी आ जाती है, किसकी आती है, कैसी आवाज़ आती है, मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकती, मगर ऐसे आती है जैसे मैं कुछ सोच रही हूँ, नहीं सोच रही हूँ, हाँ ऐसे। तो मतलब मैंने कभी ये सब नहीं अनुभव किया था, लेकिन जब आप अनुभव करना चालू कर देंगे ना, तो आपको इसके बिना नहीं रह सकते। आपको सारी दुनिया बकवास लगने लगेगी, लगेगा सबसे पहले मेरी यही चीज़ है, मुझे इससे कुछ मिल रहा है, भले ही नहीं मिल रहा लेकिन फिर भी आपको लगेगा इसी चीज़ से ही सब कुछ है। तो आप गुरु दीक्षा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं, और लेंगे तो आपके जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा। तो शायद आप मेरी बातों को समझ चुके हैं और समझ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ, नए वीडियो के साथ, नए भाव के साथ। कुछ भी गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा। जब तक के लिए जय माता जी की।